तत्वमसी दोस्तों, तो आज का हमारा जो है डाइस का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इस सीरीज में आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, यानी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न एक ही तरह का है। तो उसमें जो पूछा गया अलग अलग प्रश्न है उसको हमने लिया है, मतलब इसमें डाइवर्सिटी है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एसएससी का, एक क्वेश्चन मिलेगा बैंक का, और एक क्वेश्चन मिलेगा जो है पुलिस में पूछा गया, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको रेलवे का। इस तरह से मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को। प्रश्न एक ही की तरह है, जैसे ये प्रश्न है, इसमें 2 डाइस है, आपको दिख रहा होगा 2 डाइस, लेकिन ये एक्चुअल में प्रश्न में जो कहा है वो एक ही डाइस है, लेकिन इसको 2 बार दिखाया गया है। जैसे ये प्रश्न है, इसमें कह रहा है आपका कि नीचे एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। तो अगर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे इस लाइन को, तो इसमें कहा है नीचे एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। उसके बाद पूछा है कि उसके अनुसार बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, यानी इसने जो इसमें एक बिंदु है उसके विपरीत सतह का बिंदु पूछा है कि उसके विपरीत सतह पर कौन से बिंदु होंगे। तो पहले तो ये लाइन को ध्यान से पढ़िए, नीचे एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, यानी पासा आपको दिख रहा है 2, लेकिन एक्चुअल में ये एक पासा है। जैसे ये है, इसमें क्या है, देखिए ये पासा एक ही है, ठीक है, ये 4 है, 2 है, 1 है। तो इसमें आपका ये 4 है, 5 है, 1 है, ये दिखाया गया। तो यही एक्चुअल में पासा है। जब इसको पहली बार फेंक रहा है वो, तो ये आ रहा है, फिर इसी पासे को दोबारा फेंक रहा है तो ये आ रहा है। ठीक, पासा एक है लेकिन फेंका इसको 2 बार गया है। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी बिंदु होगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या इसमें, जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो करते हैं हम, अगर 2 पासा दिया है उसमें से किसी का भी विपरीत पूछ रहा है, तो उसमें सबसे पहले करेंगे क्या कि उसमें ये चेक करेंगे कॉमन है कि नहीं है, कोई नंबर ऐसा जो कॉमन हो। तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी हमको मिल गया कि इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, मतलब कॉमन है। तो कॉमन सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन को चेक करते हैं। ठीक, कॉमन को चेक करते हैं, यानी हमारा कॉमन मिल गया। तो जब कॉमन मिल गया तो अब हम करेंगे क्या इसमें क्या करते हैं, या तो देखिए आप क्लॉकवाइज लीजिएगा या एंटी क्लॉकवाइज, हम दोनों आपको बताएंगे, दोनों में रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो क्या करेंगे, इसका क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, यानी 5 से स्टार्ट कीजिए, दोनों में कॉमन 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, एक ये हो गया। अब ऐसे आएंगे तो 1 आया, फिर यहाँ आएंगे तो 4 आया, ये हो गया। अब फिर दूसरे वाले में चलेंगे तो इसमें 5 इधर है, तो फिर 5 के नीचे 5 ले लीजिए, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक, जब भी आप मूव कीजिएगा तो दोनों के सेम डायरेक्शन में कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का क्लॉकवाइज कर दिया, एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब भी मूव कीजिएगा तो सेम डायरेक्शन में, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो इसको भी, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाइएगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहली बार हम ऐसे ले रहे हैं तो इसमें भी ऐसे लेंगे, तो ये 5 आया तो 5 के नीचे 5, फिर 2 आया तो 1 के नीचे 2, और फिर ये 3 आया तो 4 के नीचे 3। अब इसमें पूछा क्या है, 1 बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो देखिए 1 के विपरीत कौन सा है, 2 वाले बिंदु है। तो ये 1 और 2 बिंदु वाले, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और 4 के विपरीत में देखा जाए तो 3 हो जाएगा। और अगर पूछेगा 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो आपको पता है कि डाइस में मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कौन सा नंबर नहीं है, 6 नहीं है। जो 6 नहीं है वो किसके विपरीत हो जाएगा, तो ये आपका 5 के विपरीत हो जाएगा। लेकिन पूछा किसका है, 1 के विपरीत, तो हमने 1 के विपरीत 2 हो गया। ठीक, अब इसी को अगर क्लॉकवाइज में किए, इसी को एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो भी आपका रिजल्ट 1 के विपरीत 2 ही आएगा। देखेंगे तो चलिए एक बार देख लीजिए आता है कि नहीं। एक ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इसी को अगर आप ऐसे घुमा दीजिए तो आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी हम क्या किए, 5 लेंगे, फिर 1 2 3 4 5। ठीक, अब ऐसे जा रहे हैं तो उसके बाद 4, फिर 1, फिर इसमें 5 कॉमन था दोनों में, तो दोनों के नीचे 5। ठीक, अब उसके बाद ऐसे आ रहे हैं तो 3, फिर ऐसे जा रहे हैं तो 2। देखिए 1 के नीचे 1 के अपोजिट 2 आया, 2 के अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4 आया, 5 का अपोजिट 6 हो गया। तो आप चाहे जिधर से भी लीजिए, इसमें कोई रिजल्ट में आपका डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जैसे आप भूल गए कि हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना है या क्लॉकवाइज, तो आप या तो क्लॉकवाइज ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, और जो भी लीजिएगा दोनों में सेम डायरेक्शन लीजिएगा, उससे आपका
कोई अंतर नहीं आएगा रिजल्ट में। तो इस तरह से जब ये पूछा है कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदु होगा, तो आपका रिजल्ट में आया है 1 के विपरीत 2 होगा। और ये देख लीजिए एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर के 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये संभावना बनता है कि आपका किसी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को फिर से पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन को। उसमें क्या किया है, इसमें हम आपको मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन को क्या करता है।